हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बीकॉम के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कौन से सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करने हैं ताकि आपका एडमिशन जो है हो जाए। ध्यान रखना है जैसे जैसे आपको बताया जाए आपको उसी तरीके से फॉलो करना है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म्स रिजेक्ट हो सकता है। किस सिचुएशन में रिजेक्ट होगा ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए कॉम्बिनेशन 1, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो कॉम्बिनेशन 1 चूज़ कर लीजिए या कॉम्बिनेशन 2 चूज़ कर लीजिए। कॉम्बिनेशन 1 चूज़ करते हैं तो आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है लिस्ट ए से। लिस्ट ए में सारी लैंग्वेज मेंशन है। दो सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं लिस्ट B1 से। कितने सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट्स। और एक सब्जेक्ट और चूज़ करना है, या तो आप लिस्ट B1 से यूज़ कर लीजिए या फिर B2 से चूज़ कर लीजिए। B1 में क्या है और B2 में क्या है? B1 और B2 में सारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि 27 डोमेन है यानी सब्जेक्ट। और लैंग्वेज में क्या है? लिस्ट ए में सारी की सारी लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज भी फॉरेन लैंग्वेज भी। तो पहला तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप ये 4 में चूज़ कर लीजिए। दूसरा कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन 2, एक लैंग्वेज चूज़ करना है आपको, एक सब्जेक्ट्स आपका दे दीजिए टेस्ट लिस्ट B1 या फिर लिस्ट B2 और एक जनरल टेस्ट। तो यहाँ पे आपको 3 टेस्ट देने। ध्यान रखना है यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट चूज़ करने हैं ये वही सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। अब ये कहाँ लिखा है? ये भी प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब देख लिए यहाँ पे कोर्स ऑफरिंग बीकॉम, तो बीकॉम कौन कौन से कॉलेजेस हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिस कॉलेज का भी आपका टारगेट है आप उसी हिसाब से अपनी जो है प्रिपरेशंस कीजिए। चलिए अब मैं आपको पहले लिस्ट ए, लिस्ट B1 और लिस्ट B2 ये दिखा देता हूँ ताकि आपको अब पता चल जाए। लिस्ट ए देख लीजिए, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये रही लिस्ट B1 और ये रहा लिस्ट B2। अगर आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं तो आपको पता है B1 से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने ही पड़ेंगे और एक सब्जेक्ट्स या तो B1 से चूज़ कीजिए या B2 से चूज़ कीजिए, ठीक है। और जनरल टेस्ट आपको देना है, आपको पता ही है अगर आप कॉम्बिनेशन 2 फॉलो करते हैं तो। क्लास 12th में ही सब्जेक्ट्स में आपको क्यों अपीयर होना है, आपको और टेस्ट क्यों नहीं दे सकते, यहाँ पे आपको साफ पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से मेंशन है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12th। तो क्लास 12th में आपने जिस सब्जेक्ट्स में पास करा है, आपके पास जो सब्जेक्ट्स है आपको वही सब्जेक्ट्स में टेस्ट देना है। अगर आप कोई और सब्जेक्ट्स में टेस्ट देंगे तो आप एलिजिबल नहीं हैं एडमिशन्स के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। प्रोस्पेक्टस का PDF जो है आप टेलीग्राम के पेज से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे, और आप DU की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चाहे टेलीग्राम का हो, इंस्टाग्राम का हो, या फिर DU की साइट का हो, या फिर CUET की साइट का हो, ठीक है। थैंक यू।